Good morning, viewers. I am Subhash Rai Chaudhary. This is my channel Data Bazaar, and today we'll talk about the naturopathy. Naturopathy is related with the treatment with the help of nature. Actually, this is without the use of so-called medicine, that is medicine without side effect. About this thing, today we'll discuss by our beloved sir, Mr. Vijay Modi, and who is the naturopathy lover and is the director of Shishu Mandir. Sir, namaste, sir. नमस्ते। Please talk something about naturopathy and so that the people knows about it. मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में कुछ चर्चा की थी। नेचुरोपैथी जितना लोकप्रिय नहीं है या नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान एलोपैथी चिकित्सा को बहुत महत्व देता है और एलोपैथी चिकित्सा पूरे विश्व में छाई हुई है, लेकिन यह एलोपैथी चिकित्सा यह मात्र 200 या 300 वर्ष का विज्ञान है। प्राकृतिक चिकित्सा जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से ही प्राकृतिक चिकित्सा और इस दुनिया में आई थी। हम जब देखते हैं इस सृष्टि में या इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं वह प्रायतः कभी बीमार नहीं पड़ते, लेकिन मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है वह बार बार बीमार पड़ता है और अनेक तरह के रोगों का आक्रमण उसके ऊपर होता रहता है। आज विज्ञान का युग है, अनेक प्रयोगशालाएं हैं, लाखों डॉक्टर हैं, लाखों चिकित्सालय हैं, फिर भी रोग बढ़ता ही जा रहा है। हिंदी में कहा गया है, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। फिर इतनी प्रयोगशालाएं, इतनी चिकित्सा, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ होते हुए भी रोग का निराकरण नहीं हो पा रहा है या रोग पूर्ण मात्रा में ठीक नहीं हो पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि हम रोग का इतिहास या रोग के मूल कारण पे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान नहीं पहुंच पाया है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा रोग के मूल कारणों पर टिका हुआ है और प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिसके ऊपर यह प्राकृतिक चिकित्सा टिका हुआ है। इस मूलभूत सिद्धांतों में पहला सिद्धांत तो यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा किसी रोग विशेष की चिकित्सा नहीं होती, वह रोग की नहीं रोगी की चिकित्सा करता है। दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। जैसे आज हम जो दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक के ऊपर एक गोलियां खाते रहते हैं, वह रोग को तो पूर्ण मात्रा में ठीक नहीं कर पाती, लेकिन शरीर में और 2-3 नए रोग पैदा कर देती है, साइड इफेक्ट होता है और बाद में शरीर के किसी न किसी अंग को प्रभावित करके और उस अंग को भी नष्ट करती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यह जो आधुनिक विज्ञान है ये कहीं न कहीं रोग की जो मूल कारण है उसको ढूंढ नहीं पाया है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। उसका कारण है कि यह जैसे प्रकृति है, प्रकृति में अगर किसी तरह की विकृति आती है तो अनेक तरह के समस्याएं खड़ी होती है। वैसे ही मनुष्य के अंदर, मनुष्य की जो प्रकृति है, अगर उसमें किसी तरह का विकृति आ जाती है तो हमारा शरीर रोग का घर बन जाता है, अनेक तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। तो प्रकृति में विकृति नहीं आए, इसके लिए हमारा प्रकृति संतुलित रहे, इसका स्पष्ट कारण
हमें गीता में भी देखने को मिलता है। जैसे गीता में आहार के ऊपर कहा गया है 3 तरह का आहार है। वो आहार विज्ञान में एक प्राकृतिक आहार अर्थात सात्विक आहार, एक राजसिक आहार, एक तामसिक आहार। तो जब तक मनुष्य मूलतः प्राकृतिक आहार या सात्विक आहार उसको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब हम अपथ्य लेते हैं या किसी तरह का जो मनुष्य का आहार नहीं है वह लेते हैं, अपथ्य लेते हैं, तो हमें धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर को लग जाती है। तीसरे मूलभूत सिद्धांत में जो प्राकृतिक चिकित्सक पहले रोगों का मूल कारण देखता है कि यह अगर सिर दर्द है तो सिर दर्द की कोई गोली नहीं देता, अगर पेट में दर्द है तो पेट दर्द की कोई गोली नहीं देता। वह संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करता है, किसी रोग विशेष की नहीं। तो वह चिकित्सा किस तरह करता है? जो हमारा शरीर जैसे पंचभूत से बना है वैसे यह प्रकृति भी पंचभूत से बनी हुई है। तो शरीर में जिस तत्व की कमी हो जाती है वह उस तत्व के द्वारा वह चिकित्सा करता है। जैसे मिट्टी के द्वारा उसको मड थेरापी बोलते हैं, जल के द्वारा उसे हाइड्रोथेरापी बोलते हैं, आकाश के द्वारा वह चिकित्सा करता है, वैसे वायु के द्वारा चिकित्सा होती है। इस तरह पंच तत्वों के द्वारा वह शरीर को शुद्ध करता है। और चौथा एक सिद्धांत है, ये हमारे शरीर में रोग कैसे उत्पन्न होते हैं। आधुनिक विज्ञान का मत है वो कीटाणु विज्ञान के ऊपर उसका आधार बना हुआ है। ये शरीर में किसी तरह के कीटाणु पैदा होते हैं और वो कीटाणु ही रोग के कारण हैं। लेकिन पहली बात है कि कीटाणु पैदा ही कैसे होते हैं। कीटाणु हम भी देखते हैं, जहां भी गंदगी रहती है तो वहां कीटाणु जन्म लेते हैं। तो अगर प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है कि हमारे शरीर में अगर जो भी गंदगी पैदा होती है, अगर उस गंदगी को साफ कर दिया जाए तो शरीर शुद्ध हो जाता है और कोई रोग शरीर में टिक नहीं सकता। इसे जैसे उसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मटेरियल, अर्थात अनावश्यक तत्व या विजातीय द्रव्य शरीर में एकत्रित होते रहते हैं। हम जो आहार लेते हैं कुछ न कुछ विजातीय तत्व शरीर में एकत्रित होते रहते हैं। उस विजातीय तत्व को निकालना या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी या प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, जब वह विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं, हमारे 4 मार्ग हैं विजातीय तत्व निकलने। इस 4 मार्ग से धीरे धीरे वो विजातीय तत्व को प्राकृतिक चिकित्सा निकाल बाहर करता है, तो शरीर शुद्ध हो जाता है और रोग भी चला जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि जितने भी शरीर में रोग हैं वह रोग का कारण, मूल कारण एक ही है, विजातीय तत्व का शरीर में जमा होना। और वह प्राकृतिक चिकित्सक इस पंचभूत से, मिट्टी से, पानी से, हवा से, आकाशीय तत्व से उस विजातीय तत्व को निकाल देता है और शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। तो इतनी सरल चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा। लेकिन धीरे धीरे आधुनिक विज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा किसी न किसी कारण हम भूलते गए और धीरे धीरे हमारा आहार, हमारा चिंतन और ये परिवेश इतना बदल गया कि हम प्राय प्राकृतिक चिकित्सा को भूल चुके थे। लेकिन बड़े आनंद की बात है, 100-200 साल पहले कुछ विदेशी अच्छे और डॉक्टर जो बड़े बड़े रोगों की चिकित्सा करने के बावजूद रोगी को अच्छा नहीं कर पाए, उन्होंने फिर बहुत गहरी चिंतन किया। गहरे चिंतन के बाद उनके मन में आया कहीं न कहीं इस चिकित्सा पद्धति में किसी तरह का दोष है। तो उन्होंने चिंतन किया और वो फिर से प्रकृति की ओर लौटे और इसी प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा वह अनेक रोगियों को ठीक कर पाए। तो ऐसे ही वह बाद में हमारे भारत में जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं उसमें सबसे पहला नाम महात्मा गांधी जी का आता है, फिर विनोबा भावे हुए, फिर विठल दास जी मोदी हुए। ऐसे बड़े बड़े प्राकृतिक चिकित्सक हमारे भारत में हुए हैं जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र की स्थापना की और हजारों रोगियों को प्रकृति के द्वारा, इस पंच तत्वों के द्वारा उन्होंने ठीक किया। और आज प्राकृतिक चिकित्सा के जो केंद्र खुल रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, लोगों के में भी जागृति आ रही है और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा
वह ठीक भी हो रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि लोगों के पास आज समय नहीं है, बस एक गोली खा लिए और अपने काम में जाते हैं। लेकिन हम पहले सोचें कि हम जो भी करते हैं, आज लोग केवल पैसे के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, हमें कमाई करना है। पहले तो हमारा जो शरीर है, हम कमाने के लिए, पैसे के लिए इस शरीर को पहले बीमार कर देते हैं और उस बीमारी को ठीक करने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर वह जो शरीर पैसा हमने इनकम किया है, वह पैसा फिर डॉक्टर को दे देते हैं। तो जिंदगी भर ये चक्र चलता रहता है, हम कमाते हैं और वो कमाई हमारा डॉक्टर ले जाता है। तो इससे अच्छा है हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाएं, प्राकृतिक जीवन जिएं और बहुत सरलता से हम घर में बैठकर भी अपने रोगों को ठीक कर सकेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा कहने का अर्थ है केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह एक जीवन शैली है और यह एक शिक्षा भी है। कहीं भी हम प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र में जाएंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा करते हुए हम प्राकृतिक चिकित्सा का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर पाएंगे और सरलता से अपने घर आकर फिर प्राकृतिक जीवन शैली अपना सकेंगे और प्रकृति के द्वारा हम अपने शरीर को भी निरोग रख सकेंगे। यही प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत है। धन्यवाद। Thank you, Modi ji. I think you have already got enough enlightenment about naturopathy, and hope that will turn you towards the better treatment without any side effect. Thank you for listening us.